नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत के प्रधानमंत्री के अभियान मेरी माटी मेरा देश इस समय जोरों पर है। देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान महिलाएं, पुरुष और बच्चों के साथ साथ युवा वर्ग आगे निकल कर आया है। देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया है। इसके तहत थाना सिकंदरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अरतौनी में महापौर हेमलता दिवाकर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के साथ पदयात्रा कर सफल बनाते हुए प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का वर्णन किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान देश के समूचे जिलों और गांव से युवा वर्ग आगे आ रहा है। हर गली, हर मोहल्ले की माटी गेटवे ऑफ इंडिया पर जाएगी। इसी के साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर, सोनू दिवाकर, ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह और श्रीमती राखी प्रधान, ग्राम पंचायत टोनी तथा अन्य लोग मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए उम्मीद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, इसकी रूपरेखा जो बनाई गई थी वो एक अमृत वाटिका जो दिल्ली में बनने वाली है। जब पूरे देश के अंदर कोई बच्चा या सैनिक शहीद होता है तो उसके गांव में उसकी प्रतिमा लगती है, लेकिन एक स्थान हिंदुस्तान में ऐसा भी होना चाहिए जहां पर पूरे बलिदानियों का नाम उस पर होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने ये विचार किया कि अमृत वाटिका में शहीद स्थल जब बनेगा तो उसके लिए इसको जब बनाए तो प्रत्येक लोगों का जज्बा उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये बने तो प्रत्येक ग्राम पंचायत की मिट्टी अगर हमें मिलेगी तो इससे अच्छा सुंदर कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन जब इस कार्यक्रम को हम लोगों ने करना शुरू किया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सीधे इसमें जुड़ गई। माताओं को लगा कि जो बच्चा शहीद हुआ मेरा बेटा था, बहनों को लगा वो मेरा भाई था, बेटियों को लगे कि वो कहीं ना कहीं पिता के रूप में हम लोगों की सेवा करते थे। और जो सैनिक एक 18-19 साल की उम्र में अपना जीवन जी सकता था, एक प्राइवेट नौकरी कर वो नौकरी ना छोड़कर प्राइवेट देश की रक्षा में बॉर्डर पर जाता है और अंतिम समय पर जब रिटायरमेंट का समय आता है उससे पहले अगर वो शहीद होता है, ना माँ की सेवा कर पाता है, ना पत्नी को सुख दे पाता है, ना बच्चों को माँ बाप का प्यार दे पाता है, लेकिन इस देश की रक्षा की खातिर वो अपने प्राणों की बलिदान देता है। तो ऐसे कार्यक्रम में हमने जी तोड़ मेहनत करने का प्रयास किया, लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा। बिचपुरी ब्लॉक के 29 गाँवों में सभी लोगों ने घर से निकलकर इस कार्यक्रम के लिए माटी का दान दिया। इससे सुंदर कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। तो युवाओं के अंदर ऐसा ओतप्रोत उत्साह पैदा करते हैं, उनको लगता है कि देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें तो यही कहना है कि हमारे गांव में जो प्रोग्राम रखा गया है, इस गांव का आयोजन हुआ है, इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा, और हमारी गांव की जनता सभी जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम से, काफ़ी उत्साहित है। और हमारे आदरणीय मेयर साहब भी आए हुए हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख वगैरह, हमारे जो ब्लॉक की स्टाफ है पूरा, सभी लोग आए हुए हैं और सभी बहुत ही खुश है इस प्रोग्राम से। देखा गया है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या कुछ कहना है युवाओं की सोच को? योगा की सोच के लिए इसमें हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, उनके आह्वान पर ये मेरी माटी मेरा देश का जो आयोजन है, इससे सभी युवा हैं, जो सभी युवा हैं, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और सभी में एक जोश है इसी तरीके का कि हमारे जो शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके लिए हमारे सभी युवा, हमारी जितनी भी जनता है, सभी बहुत ही खुश है इस बात से। मेरी माटी मेरे देश के आयोजन में मुझे आज करीब 8 दिन हो गए और हर पंचायत में, बिचपुरी ब्लॉक की हर ग्राम पंचायत में मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है माता और बहनों का और सब युवाओं का। और मेरे साथ में जितने भी मेरे टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, वो सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरा अच्छा माटी ले रहे हैं हम लोग। और मुझे आज 28वां गाँव है, मेरा गाँव अरतौनी है। तो आज इसमें बहुत अच्छा पूरे सब समाज ने मुझे घर घर माटी से पूरा आशीर्वाद दिया है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोगों को घर भेजा है। मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भारत सरकार के नेतृत्व में एक अमृत कलश बनेगा जो इंडिया गेट पर लगेगा, जिसमें पूरे देश में जितने गांव हैं, क्योंकि जितनी क्रांति हुई 1857 से लेकर मुगलों के टाइम से लेकर महाराणा प्रताप से बप्पा रावल, शिवाजी, सारी क्रांतियों का संबंध ग्राम से है। मेरा गांव मेरी माटी, ये कार्यक्रम भारत सरकार के
क्रम में ही ये कार्यक्रम तय हुआ है। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि मैं ये वो जो अमृत कलश बनाऊं, पूरे गांव के, देश के गांव की मिट्टी लोगों से सहभागी बनकर और उस मिट्टी को वहाँ पर उससे कलश वो बने और वहाँ एक राष्ट्रभक्ति का संदेश प्रत्येक 150 करोड़ भारतीयों को लगे कि ये जो मिट्टी मैंने दी थी आज उसका ये अमृत कलश है। इससे मैं गौरवान्वित महसूस हूँ और राष्ट्रभक्ति इससे के लिए सदा ओतप्रोत रहे, नई पीढ़ी संकल्पित रहे, इसके पीछे का हेतु। मेरी माटी मेरा देश की जो रैली निकाली गई है, इसमें कैसा उत्साह देखा गया युवाओं के लिए? अभी आज मैं इसमें अरतौनी ग्राम में आया, पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां सभी जाति और मजहब तोड़कर सभी लोग उस यात्रा में सम्मिलित हैं, महिला, बच्चे, नौजवान। ये एक अच्छा द्योतक है राष्ट्रभक्ति का और नौजवानों में विशेष उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में मेरी माटी मेरा देश ऐसा संदेश पूरे भारत में चल रहा है। और आप लोग देखते होंगे गांव अरतौनी में आज हम हैं और कल मैं एक वार्ड में थी, इसमें हम लोग कलश लेकर जा रहे हैं। कलश यात्रा निकाली पूरे गांव में जा रही है। अगर कोई गांव में शहीद का परिवार है तो शहीद के परिवार की आंगन की मिट्टी, गांव में कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर की मिट्टी और प्रत्येक घर की आंगन की मिट्टी हम उस कलश यात्रा में इकट्ठा कर रहे हैं, कलश में इकट्ठा कर रहे हैं। और ये हमारे प्रत्येक गांव की मिट्टी, पूरे भारतवर्ष के गांव की मिट्टी पहले ब्लॉक स्तर पर जाएगी और ब्लॉक स्तर से लेकर फिर हम इस मिट्टी को दिल्ली लेकर जाएंगे, जहां पर ये पूरे भारतवर्ष के कलश इकट्ठा होंगे और वहीं पर स्थापित भी हो जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और आप लोग भी जानते हैं कि भारत का नेतृत्व करने वाला मेरा प्रधान सेवक हर वक्त ये चिंता करता है कि किस प्रकार से मैं भारतवर्ष को पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 पर ले आऊँ। और आप लोग जानते हो ये मोदी जी का ही हिम्मत है जो उन्होंने भारतवर्ष का, हमारे विपक्ष लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ खाली विदेश यात्रा करते रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की चिंता नहीं करते तो शायद विदेश यात्रा भी नहीं करते। उन्होंने चिंता की कि कैसे विदेशों के संबंध हमारे मेरे राष्ट्र से अच्छे। और आपने अभी देखा भी होगा कि कितना अच्छा एक समय हुआ था कि पहले हमारे आगरे में G20 हुआ, फिर अभी दिल्ली में G20 हुआ। कितने सारे मेहमान हमारे दिल्ली में आए और उन्होंने खुद कहा कि हम भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिए हो या किसी प्रकार के लिए हो। तो आज एक संदेश पूरे भारतवर्ष में जा रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किए गए जो फैसले हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से मैं अपने अरतौनी गांव की कहूँगी कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से अरतौनी की पूरी जनता, चाहे बच्चे हो, जवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबों ने मेरी माटी मेरी देश के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर से हम लोगों ने, बहनों ने हमें अपने आंगन की मिट्टी दी है। और हम अपने गांव की बहनों को धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से जनता जनार्दन अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, अपने भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है। और मुझे लगता है कि एक दिन आने वाले टाइम में भारत विश्व पटल पर नंबर 1। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।